अगला टॉपिक हम लोगों का है कि गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं समझनी हम लोगों को। ठीक है, तो क्या क्या है उसमें, दर्पण का ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्याएं क्या होती है, मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होते हैं, फोकस दूरी क्या होती है और फोकस तल क्या होते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, एक ही चित्र या एक ही फिगर के माध्यम से इन सारे डिफिनेशन का हम लोग मतलब समझ लेते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले हम लेते हैं एक अवतल दर्पण, पहले बना लेते हैं। पहले अवतल दर्पण को ही समझ लेते हैं हम। अवतल दर्पण क्या होता है कि ऐसे होती है, इसके पीछे क्या होता है, लेप लगा होता है। ये हो गया अवतल दर्पण, सिंपल सी बात है। अब क्या करना है कि ये जो दर्पण है इसका ठीक बीचों बीच का पॉइंट हमको ढूंढना है। ठीक बीचों बीच का पॉइंट, किसी भी दर्पण के ठीक बीचों बीच के जो बिंदु होता है ना, उसे दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसको मान सकते हैं क्या हम बीचों बीच का, ये दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसको पी से व्यक्त करते हैं बस। तो किसी भी दर्पण के ठीक बीचों बीच के बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है। अच्छा, ध्रुव से हम लोग क्या करते हैं, सीधी रेखा खींच देते हैं, खींच सकते हैं, क्यों खींचते ही बता रहा हूं उसको। ध्रुव से सीधी रेखा खींच देते हैं। अब सपोज कीजिए कि इस दर्पण में कोई प्रकाश की किरण आ रही है, तो जो प्रकाश की किरण दर्पण पे आती है उसे कहते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं हम लोग, आपतित किरण कहते हैं या इंसिडेंशियल रे बोल देते हैं। अच्छा, आपतित कहने के पीछे कारण क्या है, आपतित कहने के पीछे रीजन क्या है, तो जो आकर पतित होती है, पतित मन होता है गिरना, तो जो आकर किसी दर्पण पे गिरती है उसे क्या कहते हैं, आपतित किरण कह देते हैं। तो इतना तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि जो प्रकाश की किरण दर्पण पे आएंगी वो दर्पण के पार तो जाएंगे नहीं, यहां से इसका रिफ्लेक्शन होगा यानी परावर्तन होगा। तो परावर्तन होगा किधर, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा कहां पे, किसके थोड़ा कर्व पे ढल जाएगा, ऊपर से इसको एक नीचे बेंड कर रहा है ना। तो यानी ये प्रकाश की किरण यहां से क्या होगी, मुड़ के नीचे वापस आएंगे। सही है, कोई डाउट तो है नहीं इसमें। तो जो प्रकाश किरण मुड़ के वापस आती है उसे कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण कह सकते हैं, तो मुड़ने वाली किरण भी कह सकते हैं, परावर्तित किरण कह सकते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि ये जो परावर्तित किरण है, अच्छा ये जो लाइन में सीधे खींचा इसको हम लोग मुख्य अक्ष कह देते हैं। थोड़ा कुछ देर के लिए सोचिए, इसको क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कह देते हैं। अब अपने टॉपिक पे आते हैं कि जो प्रकाश की किरणें मुड़ के वापस लौटती दर्पण से ना, वो मुख्य अक्ष को कहीं ना कहीं काट रही होती है। तो जिस बिंदु पर काटती है उसे फोकस बिंदु कहते हैं। फोकस बिंदु कह सकते हैं, या तो इसको आप मुख्य फोकस भी कह सकते हैं। तो मुख्य फोकस का डिफिनेशन क्या बनता है कि आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण। अभी हम लोग सीखे परावर्तन किरण में आपतित और परावर्तित के बीच में अभिलंब खींचते हैं हम लोग। ये तो अभिलंब खींचते हैं हम लोग। ठीक है, अभिलंब कह दो या तो ये कह सकते हैं कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बने कोण का अर्ध करती रेखा भी कह सकते हैं इसको हम लोग। ठीक है, तो आप देखेंगे ये जो अभिलंब है ये भी तो मुख्य अक्ष को कहीं कहीं काट ही रहा है। तो अभिलंब मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है उसे वक्रता केंद्र कहते हैं, सी से व्यक्त करते हैं, उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। अच्छा, इसको तो फोकस को हम कैपिटल एफ से लिखेंगे, ये हो गया वक्रता केंद्र हो गया। तो वक्रता केंद्र का डिफिनेशन क्या है कि अभिलंब मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है उसे क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। हाँ, इसको एक तरीके से और बोल सकते हैं कि ये जो भी दर्पण है किसी न किसी गोले का ही तो भाग रहा होगा ना, किसी न किसी गोले का भाग रहा होगा। तो इसका जो सेंटर होता है ना, मान लीजिए इसका जो सेंटर है, ये वाला सेंटर, ये क्या कहलाता है, इसका इस दर्पण का, इस मिरर का वक्रता केंद्र सी कहलाता है। ठीक, आप इसको ऐसे समझ सकते हो तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, तो हम पाते क्या, ध्रुव किसे कहते हैं, दर्पण का ध्रुव,
तो किसी भी दर्पण के ठीक बीचों बीच के बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे P से व्यक्त करते हैं। आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटते हैं उसे फोकस बिंदु कहते हैं, इसे कैपिटल एफ से लिख सकते हैं। और अभिलंब मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटते हैं उसे क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, अब कहेंगे ये मुख्य अक्ष क्या है, तो मुख्य अक्ष वह लाइन होती है, वह रेखा होती है जिस पर वक्रता केंद्र, फोकस बिंदु और ध्रुव तीनों होती है, कि जो वक्रता केंद्र, फोकस बिंदु और ध्रुव को मिलाए ऐसे अक्ष को, ऐसे एक्सिस को मुख्य अक्ष कहना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग समझ चुके हैं वक्रता केंद्र क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, फोकस बिंदु क्या होता है, यहां तक तो समझ चुके थे। कुछ पॉइंट इसमें और है, जैसे इस ध्रुव से इस फोकस तक की दूरी को हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी बोलते हैं। फोकस दूरी बोलते हैं, इसको स्मॉल एफ से लिख देते हैं। तो फोकस दूरी का डिफिनेशन क्या बनता है कि दर्पण के ध्रुव से फोकस बिंदु तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसको स्मॉल एफ से लिखते हैं। ठीक है, अच्छा, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं, इसी को हम लोग वक्रता दूरी या वक्रता त्रिज्या कह देते हैं, इसको कैपिटल आर से लिखा जाता है। ठीक है, तो आपका डिफिनेशन होगा वक्रता त्रिज्या का भी हो गया, फोकस दूरी का भी होगा। एक सिंगल डिफिनेशन बचा इसमें, कौन सा है, फोकस तल। यहां तक कोई डाउट तो है नहीं आप लोगों को। अब फोकस तल का थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। ये जो फोकस बिंदु आप दिख रहा है ना आपको, इस फोकस बिंदु के लंबवत एक लाइन खींचते हैं, कहां तक, ये आकाश तक जा सकता है, नीचे भी खींच देते हैं, ये पाताल तक जा सकता है। मतलब कि इसकी आप इसका लंबवत पे लाइन खींच दो ना, कोई तल खींच दो, तो ये जो तल होता है ना इसका, ये जो लंबवत तल होती है, इन फोकस बिंदु से गुजरने वाले लंबवत तल को क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। ठीक है, ये हुआ इसका आसान सा डिफिनेशन हुआ। अगर ये चित्र तैयार है तो आपका ये 7 का 7 डिफिनेशन अपने आपको आसानी तरीके से आ जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए रहेगा इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किसी भी दर्पण पे प्रतिबिंब बनता कैसे है। इसके 6 कंडीशन होते हैं, जिसको हम लोग बड़े आसान तरीके से, आसान से भाषा में इसको समझेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।